बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शकील आवान एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हमने एक नई एक्सरसाइज शुरू करनी है, 5th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज में इससे पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। आप अगर छत पे जाते हैं और छत पे जाके एक टेलीस्कोप के ज़रिए किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, चाँद को देख रहे होते हैं सपोज़, तो ये अगर फ़र्ज़ करें टेलीस्कोप है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है। तो वैसे ही टेलीस्कोप मैंने बना दी है, लेकिन सपोज ये टेलीस्कोप है, इसके ज़रिए आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो आप इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ऑब्जर्वर होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। दरमियान में सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। कौन सी चीज़ें गायब हो जाती हैं? दरमियान में कुछ भी नहीं होता, तभी वो चीज़ हमें नज़र आती है। तो मैथ्स में भी एक सीरीज़ है जिसको हम कहते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज़। कौन सी सीरीज़? अभी आप देखेंगे जब मैं वो करूँगा, टेलीस्कोपिंग सीरीज। तो इस पूरी एक्सरसाइज सिर्फ एक क्वेश्चन की मार है। ये पूरी एक्सरसाइज टोटल मेरे ख्याल में 5 क्वेश्चन हैं, लेकिन तमाम एक्सरसाइज एक ही मेथड से होती है, बड़ी आसान है। बहुत से क्वेश्चन जो पुरानी बुक में थे वो उन्होंने निकाल दिए हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, लेंथी वाले क्वेश्चन थे, वो निकाल दिए हैं। तो इसका एक क्वेश्चन गौर से देखना है और दो मेथड से आपने देखना है। तो आप ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रेट अवे मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ और इसी के अंदर ही सारा कुछ आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। सीरीज कुछ इस किस्म की सीरीज है, ये टेलीस्कोपिंग सीरीज भी कहलाती है, इसका दूसरा नाम रेसिप्रोकल सीरीज भी इसे कहते हैं। तो 1 रेसिप्रोकल की फॉर्म में होती है, तो 1.2 प्लस 1 2.3 प्लस 1 over 3.4 plus so on up to n terms। तो देखें जी, इसको हम क्या, सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं, लेट s is equal to 1 over 1.2 plus 1 over 2.3 1 over 3.4 up to n terms। तो ज़रा गौर करें, तो ये कौन सी टर्म है इसकी? ये इसकी फर्स्ट टर्म है, t1 है, ये इसकी t2 है, ये t3 है। मैं जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको tn फाइंड करना आना चाहिए। तो tn कैसे फाइंड करते हैं? ज़रा इसका tn देखें। tn देखें, 1 ओवर कितने बच्चे रह रहे हैं एक घर में, कितनी टर्म्स हैं इसमें? 2 टर्म्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो tn फाइंड करना इंतहाई आसान, बिल्कुल आसानी से आप, अगर इधर 2 टर्म्स हैं और इसके पूरी एक्सरसाइज में 2 ही टर्म्स हैं, 2 से ज़्यादा नहीं है, तो आपने इधर क्या करना है, 2 ब्रैकेट्स लगा देनी है। 2 ब्रैकेट्स लगा देनी है, फर्स्ट टर्म में पहला नंबर और दूसरी ब्रैकेट में दूसरा नंबर। चाहे इधर 1 है तो इधर 1 लिख दिया, इधर 2 है तो इधर 2। फार्मूला हमने ये वाला लगाना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप देख लें, a1 से मुराद है 1, n माइनस 1 फार्मूले का आ जाएगा, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखें कितना है। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 1 का है, तो इधर 1 लिख दिया। 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू देखें, इसमें भी कितनी है? 1 की है। तो मुबारक हो, आपके पास tn बन गया। tn इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 प्लस n माइनस 1। इसी को मैं इसके आगे लिख देता हूँ, ये 1 1 से कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर n इंटू n प्लस 1। अपनी आसानी के लिए, सिर्फ अपनी आसानी के लिए हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि जितने फार्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं वो k की फॉर्म में हैं, तो आप क्या कर देते हैं, इसे
टी के की फॉर्म में लिख देता हूँ। टी के इज इक्वल टू 1/k इंटू के प्लस 1। इससे कंफ्यूज ना हो, अगर आप n की फॉर्म में रहने देना चाहते हैं तो उस फॉर्म में भी रहने दे सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को इस जगह से आप दो मेथड से कर सकते हो। तो दो मेथड से कर सकते हो। एक मेथड हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का होगा, और दूसरा मेथड एक और मेथड है जो पुरानी बुक में था, उससे भी आपको करवाऊंगा ताकि आप दोनों से कर सकें। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम बोर्ड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि टी के की ये जो टर्म है 1/k इंटू के प्लस 1, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में भी आप कर चुके हो, 9th क्लास में भी कर चुके हो। तो लेट दिस इज इक्वल टू a/k, कितने फैक्टर हैं? 2, प्लस b/k प्लस 1। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड k इंटू के प्लस 1 ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड पे k इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी? k इंटू यहाँ पे आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा a इंटू के प्लस 1 प्लस b इंटू के। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं अक्सर एक सेंटेंस कहता हूँ, ए टिकट खरीदेगा तो ए का इनाम निकलता है, बी टिकट खरीदेगा तो बी का इनाम निकलेगा। तो ए के नीचे कौन सी वैल्यू है? के है। तो आप क्या करो, पुट, देखिए मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन रिपीट नहीं करवा रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों ने की हुई है, ये सारी चीज़ें। तो पुट ए के नीचे के है, तो पुट के इज इक्वल टू 0 इंटू, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 implies that a is equal to 1। आपके पास a की वैल्यू आ गई। इसी तरह b टिकट खरीदेगा तो b का इनाम निकलेगा। b के नीचे डिनोमिनेटर में देखिए क्या चीज़ है, b के नीचे हमारे पास है k प्लस 1, तो पुट k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies that k is equal to -1 इन इक्वेशन 2। इंतहाई सिंपल किस्म की पार्शियल फ्रैक्शन दी हुई है। k की वैल्यू -1 इसमें पुट करें, इसमें -1 पुट करें तो 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 प्लस b इंटू -1। तो इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 0 माइनस b, इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू -1। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। a की वैल्यू और b की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। पुटिंग a and b values in equation number 1, तो 1 में पुट करेंगे तो 1/k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 1/k प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है? b की वैल्यू है -1/k प्लस 1। लेकिन देखिए जिस चीज को इनसर्कल कर रहा हूं, ये ब्लॉक के अंदर जो मैंने लिखा था ये किसके इक्वल है? ये ओरिजिनल क्वेश्चन के इक्वल है, उसे टी के हमने कहा था। तो टी के इज इक्वल टू 1/k -1/k प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, हम बारी बारी क्या करते हैं, इसमें k की वैल्यूज पुट करते हैं। तो पुट k इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। इसमें k की वैल्यूज पुट करें, देखें इससे क्या होता है। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। तो देखें k की वैल्यूज हम जब इसमें पुट करते हैं, फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं तो t1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1 1 प्लस 1 2। k की वैल्यू मैंने क्या पुट की है? 1।
k की वैल्यू नेक्स्ट पुट करें 2, तो T2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 3 पुट करें तो T3 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3 प्लस 1 4 एंड सो ऑन। k की वैल्यू n पुट करें, k की वैल्यू ये चलें इधर पुट कर लेते हैं, k इज इक्वल टू n पुट करता हूं तो Tn की वैल्यू क्या आएगी, Tn की जहां पे k आया है वहां पे n पुट करें तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1 ये आ जाएगी। अब हमारे पास ये सारी टर्म्स तो आ गई हैं, इससे एक पिछले वाली टर्म क्या होगी, इससे एक पिछले वाली, ये देखें 3 है तो 3 से पिछले वाली टर्म क्या है 3 माइनस 1, ये n है तो n से पिछले वाली टर्म क्या होगी n माइनस 1, तो Tn माइनस 1, इनमें डिफरेंस भी 1 का है तो इधर n है तो इधर 1/n माइनस 1 माइनस 1/n प्लस 1 से एक टर्म कौन सी कम होगी, n प्लस 1 में से एक माइनस करें तो क्या आ जाता है n आ जाता है। अब आप क्या करें, ये जितनी भी इक्वेशंस ऊपर आ गई हैं, जितनी भी इक्वेशंस आ गई हैं इन सबको ऐड कर दें, एडिंग above equations, इनको आप ऐड करो, इनको जब आप ऐड करते हो तो देखें क्या आता है, इधर क्या आता है T1, इधर T2 T3 प्लस Tn। अब जरा देखें जो मैंने शुरू में सेंटेंस बोला था उसकी, इनको ऐड करता हूं तो ये टर्म और ये टर्म सेम है, 1/2 है, इधर माइनस 1/2 है, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इससे अगले वाले से, ये इसके साथ कैंसिल, ये इससे पिछले वाले से, तो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी सिवाय इसके, सिवाय फर्स्ट टर्म के और सिवाय लास्ट टर्म के, सिवाय फर्स्ट टर्म के और लास्ट टर्म के सारी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी। तो जब फर्स्ट टर्म हो, सिर्फ लास्ट टर्म हो, पहला बंदा और आखिरी बंदा हो, यानी टेलीस्कोप में क्या होता है, एक ऑब्जर्वर होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, तो सिर्फ वो रह जाए, फर्स्ट और लास्ट रह जाए तो उसको हम कहते हैं टेलीस्कोप। तो यहाँ पे इसको हम टेलीस्कोपिंग सीरीज इसी वजह से कहते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएगी 1, एक रह गया है एक माइनस 1/n प्लस 1, तो इसी को 1 माइनस 1/n प्लस 1 है। तो अब इसी का एलसीएम ले लें, इसी का एलसीएम ले लें, n प्लस 1 एलसीएम, n प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास n डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो ये चूंकि टर्म्स का सम है, कितनी टर्म्स का सम है n टर्म्स का, तो इसको हम Sn भी कह देते हैं, तो Sn की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। चेक करने का तरीका पहले भी मैंने आपको बताया था, अब दोबारा नहीं बताता हूँ, लेकिन ये हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स, इसमें मेन काम जो है आपने पार्शियल फ्रैक्शन करना है और पार्शियल फ्रैक्शन के बाद आपने उसमें k की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू n पुट करके और उनको ऐड करना है सिंपली। पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी तरीके से है। तो आए इसी क्वेश्चन को एक बड़ा अच्छा मेथड, एक खूबसूरत मेथड है, उससे हम करते हैं। बोर्ड नंबर 1 की तरफ जाते हैं। अब देखें इसी क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन हमने पार्शियल फ्रैक्शन से किया था, इस स्टेप के बाद हमने पार्शियल फ्रैक्शन AC को, एक ज़रूरी नहीं है कि आप ये करो, लेकिन आपको एक अल्टरनेट मेथड मैं बता रहा हूँ। अल्टरनेट मेथड बड़ा खूबसूरत पिछली वाली बुक में था, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको बता दूँ। इस बुक में उन्होंने नहीं दिया हुआ, सही बात यह है कि इस बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन रेसिप्रोकल सीरीज़ पे वो इस्तेमाल होता है। तो रेसिप्रोकल सीरीज़ के लिए, किसके लिए, रेसिप्रोकल सीरीज, इसके तमाम क्वेश्चन रेसिप्रोकल सीरीज वाले क्वेश्चन हैं। तो रेसिप्रोकल सीरीज के क्वेश्चन में आप ये देखें, एक फॉर्मूला है, बस ये याद रखें, Sn इज इक्वल टू C माइनस Tn
फर्स्ट टर्म neglected divided by n number of terms -1 into d से मुराद है कॉमन डिफरेंस। ये मेथड है। बेशक आप क्वेश्चन इससे ना करें, लेकिन एक अल्टरनेट मेथड आपको मैं बता रहा हूँ। ये मेथड है, इसमें मेन चीज़ ये सी कैलकुलेट करना होता है। अक्सर स्टूडेंट को ये होता है कि ये सी क्या चीज़ है, तो ये सी कैलकुलेट करने का तरीका भी मैं बताता हूँ। ये हमारे पास मेथड है। अब इस मेथड से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ। अगर मैं सपोज इधर लिखता हूँ T1 प्लस T2, तो इसको हम कहते हैं S2, सम ऑफ टू टर्म्स। अगर मैं ये कहता हूँ T1 प्लस T2 प्लस T3, कितनी टर्म्स का सम है? 3 टर्म्स का, तो इसे S3 कहते हैं। तो सिर्फ T1 किसके इक्वल होगा? T1 इज इक्वल टू S1। अगर T1 होगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? S1 के। अब यही क्वेश्चन है, तो ये हम इसको कौन से मेथड से कर रहे हैं? ऊपर वाले मेथड से, रेसिप्रोकल मेथड से। तो यही क्वेश्चन हम दोबारा कर रहे हैं सेकंड मेथड से। आप बेशक तमाम क्वेश्चन इस तरीके से भी करने की कोशिश करो। सेकंड मेथड से कर रहा हूँ, उसका आंसर n/n+1 आया था। देखते हैं इसका भी आंसर आता है नहीं, और दोनों में से कौन सा छोटा पड़ता है, दोनों को कंपेयर करें। तो आए इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का टीके तक का पार्ट तो हमने कर लिया था, वो पुराने क्वेश्चन की तरह है। तो टीके इज इक्वल टू क्या थे? 1/k इंटू k प्लस 1। अब हम इसको मेथड ऑफ डिफरेंसेस से या रेसिप्रोकल सीरीज के मेथड से इसको करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है Sn इज इक्वल टू c माइनस 1/, नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू d इंटू Tn से मुराद nth टर्म, फर्स्ट टर्म नेग्लेक्टेड। बड़ा आसान मेथड है, आप खुश हो जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म नेग्लेक्टेड, तो Sn इज इक्वल टू c, इसी तरह -1/, टर्म्स देखिए कितनी है, 1 और 2। इसमें डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। तो 2 -1, अगर 3 होती तो मैं इधर 3 लिखता। 2 -1 और d, डिफरेंस इनमें कितना आ रहा है? डिफरेंस उन टर्म्स में 1 का आ रहा है। इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है? 1 का है। k प्लस 1 माइनस k, सिर्फ 1 आ जाता है। इनटू Tn। आप घर के बच्चों को सैर के लिए ले जा रहे हो, लेकिन पहला बच्चा बड़ा शरारती है, उसको आपने बस छोड़ के जाना है। अगर इधर 3 टर्म्स होती हैं तो फर्स्ट टर्म को हमने छोड़ के जाना है। फर्स्ट टर्म निगलेक्टेड का मतलब ये पहली टर्म को छोड़ दें, सिर्फ ये लिख दें 1/k प्लस 1। तो Sn की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। Sn की वैल्यू हमारे पास, इसको इधर लिख देता हूँ, Sn इज इक्वल टू c माइनस 1/k प्लस 1। इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं जी। अब इसके बाद फर्दर हमने क्या करना है, n की बजाय इसमें 1 पुट कर दें। पुट n इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू इसमें 1 पुट करें तो इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास आ जाएगा S1 इज इक्वल टू c माइनस 1/1 प्लस 1। लेकिन S1 अभी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, S1 किसके इक्वल होता है? T1 के, इज इक्वल टू c माइनस 1/2। लेकिन T1 क्या है? क्वेश्चन में हमारे पास T1 की वैल्यू क्या थी? एम्प्लाइज दैट T1 की वैल्यू है 1/1.2। जो क्वेश्चन गिवन है उसमें देख लें, c माइनस 1/2। 1.2 का मतलब है 1 इंटू 2। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हो, 1 इंटू 2। अब -2 को आप इस साइड पे लें, -2 को इस साइड पे लाएं, तो हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू c। तो एम्प्लाइज दैट 2 एलसीएम 1 प्लस 1 इज इक्वल टू c।
इम्प्लाइज दैट सी की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, 2/2 आ जाएगी 1। आप ये सी की वैल्यू इधर पुट कर दें, सी की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में। ये पुट इन 1, तो एस एन आपके पास आ जाएगा 1/2, 1 माइनस 1 ओवर k प्लस 1। इसमें हमें इसमें कन्वर्ट नहीं करना चाहिए था क्योंकि समीशन तो हमने, बहरहाल मैं आपको आखिर में बता देता हूँ, k प्लस 1 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, k ओवर k प्लस 1। आपने एक चेंज इसमें लानी है, एक चेंज लानी है कि शुरू से यहाँ से लेके यहाँ तक जो इस क्वेश्चन में k की वजह आपने क्या लगा देना है, n ही लगा देना है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, n ओवर n प्लस 1। तो ये मेथड आपके कोर्स में नहीं है, इस वजह से मैं इतना ज़्यादा इस पर वो नहीं दे रहा हूँ। तो लेकिन इससे क्वेश्चन ज़रा शॉर्ट हो जाता है। अपने क्वेश्चन बस एक चीज़ चेंज, इधर क्या लिखना है, इधर n प्लस 1, तो यहाँ पे भी tn लिखना है तो इधर tn आएगा, इधर जहाँ जहाँ पे k है वहाँ पे n। एक मिस्टेक हमसे हुई है लेकिन वो मिस्टेक आप लोगों ने खुद ठीक करनी है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पार्शियल फ्रैक्शन से करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट अगर आप देखें तो है 1/2.5, 5.8, 8.11। तो हमने इसको ले लिया है, लेट एस एन इज इक्वल टू 2.5, 1/5.8, 1/8.11 प्लस अप टू n टर्म्स। अब हम करते क्या हैं, हम इसमें tn फाइंड करते हैं। तो tn के लिए ये देखें इसमें कितनी टर्म्स हैं, हर एक टर्म के अंदर डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स हैं, 2। तो मैंने कहा था उतनी ब्रैकेट्स लगा लिया करें, 2 ब्रैकेट्स लगाई। पहली ब्रैकेट में आपने 2 लिख दिया और दूसरी ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म 5। फॉर्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 3 है, n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड टर्म्स के दरमियान भी डिफरेंस 3 है। तो आपने ये लिख दिया। लिखने के बाद आप इसी को tn इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3n माइनस 3, और इससे क्या आ जाएगा, 5 प्लस 3n माइनस 3। तो tn की वैल्यू आप देखें, tn की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/3n माइनस 1 इंटू 3n, इधर आता है 3n माइनस 3। तो 3n माइनस 3 प्लस 3n प्लस 1 हो जाएगी। 3n प्लस 1 है कि 2, इधर 2 आता है। ये tn की वैल्यू आ गई। अब आपने इसको क्या किया, tk बना दिया, सिर्फ नाम चेंज किया है। 1/3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2। इसको कहें कि रुक, तो रुक हम आते हैं। अब आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो लेट 1/3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2 इज इक्वल टू a बाय 3k माइनस 1 प्लस b बाय 3k प्लस 2। ये आपने कर दिया। अब इसी से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2 ऑन बोथ साइड। इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट
जानने के लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम पार्शियल फ्रैक्शन के उससे मल्टीप्लाई करने से क्या चीज़ आ गई है, 1a इंटू 3k प्लस 2 प्लस b इंटू 3k माइनस 1। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a के डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0, a ने टिकट खरीदा, a का इनाम निकलेगा, 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 1/3 आती है। ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पे देखें k की वजह 1/3 पुट करता हूँ, तो जब आप यहाँ पे 1/3 इस जगह पे 1/3 पुट करते हो तो 3 इंटू 1/3 प्लस 2, तो 3 से कैंसर और 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू ए इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1/3। इसी तरीके से b की वैल्यू हमने फाइंड की -1/3। अब ये दोनों a और b की, चूँकि पार्शियल फ्रैक्शन आसान है तो इसको डायरेक्टली हम कर लेते हैं। a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पिछली इक्वेशन में पुट कर दें। तो जो शुरू वाली पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन है उसका नंबर अगर नहीं दिया तो वहाँ पे आप दे दें। tk इज इक्वल टू 1/3 3k माइनस 1 प्लस -1/3 इंटू 3k प्लस 2। तो इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आती है, 1/3 दोनों में से कॉमन आ जाता है, तो 1/3 मैंने कॉमन ले लिया, ये माइनस इधर आ जाएगा। अब हमने टेलीस्कोपिंग मेथड यूज़ करना है ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला, तो हम k की वैल्यू बारी बारी इसमें पुट करते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। तो k की वैल्यू बारी बारी 1 2 3 पुट करते हैं। तो k की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 1/3 माइनस 1, ज़रा कैलकुलेशन करें मेरे साथ, 1/3 माइनस 1 2 माइनस 1/3 प्लस 2 5। k की वैल्यू 2 पुट करें, t2 इज इक्वल टू 1/3, 2 पुट करेंगे तो 6 माइनस 1 5 माइनस 1/3 2 6 प्लस 2 8, 3 का डिफरेंस आ रहा है टर्म में। थोड़ा सा गौर करें तो t3 की वैल्यू हमारे पास 1/3, इसी तरह इधर 1/5, 1/8 माइनस 1/8 प्लस 3 11 एंड सो ऑन। tn की k इज इक्वल टू n पुट करते हैं, tn की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/3 कितना आता है, 1/3n माइनस 1 माइनस 1/3n प्लस 2, ये आ जाते हैं एंड सो ऑन। अब इन सब को जब आप ऐड करते हो, एडिंग ऑल अबव इक्वेशंस, एडिंग अबव इक्वेशंस वी गेट, कॉलम वाइज आप इसको अगर ऐड कर देते हो तो इस कॉलम को इससे, इस कॉलम को इससे ऐड करते हो तो ये हमारे पास आ जाएगी t1 प्लस t2 प्लस t3 tn इज इक्वल टू, कैंसलेशन कैसे होती है, ये इससे अगले वाले से, ये इससे पिछले वाले से, पैटर्न इस तरीके से कैंसिल हो रहा है। उर्दू की साइड से ये कैंसिल हो रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म रह जाएगी। तो इधर आ जाएगा 1/3 1/2 माइनस 1/3n प्लस 2। अच्छा, एक चीज़ जो हमेशा मुझसे गलत हो जाती है, क्लास में मैं करवा रहा होता हूँ तो वो क्वेश्चन में उसने एन टर्म्स तक नहीं मांगा हुआ, बल्कि उसने किस तक मांगा हुआ है, इन्फिनिटी तक, अप टू इन्फिनिटी तक मांगा है। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एन टर्म्स तक पहले आप कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर एन की वजह आखिर में इन्फिनिटी पुट कर दें। तो एस एन की वैल्यू हमारे पास चूँकि ये आ चुकी है 1/3 इंटू 1/2 माइनस 1/3n प्लस 2, तो एस इन्फिनिटी क्या आएगी, एस एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/3 1/2 माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। ये अप्रोचेस टू 0 होता है, लेकिन हम प्रैक्टिकली इसको क्या लिख देते हैं, 0 ही लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू
1/3 इंटू 1/2 माइनस 0, तो हमारा आंसर कितना आएगा 1/6। तो 1/6 हमारे रिक्वायर्ड आंसर है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन की सिर्फ हिंट देता हूं, उस हिंट के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 2 ये उससे भी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। लेट समेशन टी के इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी 1/9k स्क्वेयर प्लस 3k माइनस 2। तो आप इसमें खाली ये देखें कि टी के क्या है। टी के की वैल्यू है 1/9k स्क्वेयर प्लस 3k माइनस 2 है। आप इसके फैक्टर्स बना लो, साइड पे फैक्टर बना लो, 9k स्क्वेयर प्लस 3k माइनस 2। बताएं फैक्टर क्या बनेंगे। 9 2s आर 18 और 6 3s आर भी क्या होता है 18। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 9k स्क्वेयर प्लस 6k माइनस 3k माइनस 2। 3k कॉमन, k प्लस 2, 3k प्लस 2 माइनस 1 कॉमन 3k प्लस 2। तो क्या आएगा 3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2। तो tk की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2। अब आपको ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों करने की ज़रूरत नहीं है? अगर आप देखें तो पिछला क्वेश्चन भी यही था ना, 3k माइनस 1 3k प्लस 2 था, यही था। तो आप वही क्वेश्चन रिपीट कर दें। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसके बाद शुरू से लेके आखिर तक वही रिपीट कर दें। इसका आंसर भी यही होगा, क्योंकि k इज इक्वल टू 1 अप टू इन्फिनिटी है। अगर n हो तो n तक छोड़ दें, अगर इन्फिनिटी हो तो इन्फिनिटी तक छोड़ दें। तो ये थी एक्सरसाइज 5.4 एक्सरसाइज थी। सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आइडेंटिकल 2-2 टर्म्स वाले क्वेश्चन हैं। तो इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।